डिसिप्लिन ट्रेनिंग के रिगार्डिंग आए हैं यहाँ बताने आप लोगों को। केमिकल का यूज़ आप लोग कम ही करते हैं, बट हमें केमिकल से कैसे बचाव करना है वो हमें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो जो केमिकल के बचाव कैसे कर सकते हैं, जैसे कई तरह के केमिकल्स होते हैं, जैसे हमारे लोग कपड़े पहने हैं वो डाई होते हैं, स्टिचिंग होते हैं, ब्लीचिंग होते हैं, वो सारी चीज़ को जो ये सारे जो स्टेप्स होते हैं वो केमिकल में यूज़ होकर सारे कपड़े बनते हैं। तो हमें उससे कैसे बचाव करना है, सबसे पहले जैसे ये इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। आप केमिकल का आप यूज़ करते हो या हमारे त्वचा को खराब कर सकते हैं, हमारी आँखों पे इफेक्ट कर सकता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होते हैं। इसके खतरे कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के इसके खतरे होते हैं केमिकल से, उसको हमें समझना है। एक तो स्वास्थ्य का खतरा होता है, दूसरा हो गया आग लगने की, तीसरा हो गया प्रतिक्रिया वाले खतरा जो एकदम से ब्लास्ट कर जाते हैं। जब केमिकल का यूज़ होता है ना तो कहीं पे रिएक्शन कर जाता है तो ब्लास्ट भी हो जाता है। तो ये हमारे क्या चीज़ को नुकसान करते हैं स्वास्थ्य के रिगार्डिंग, त्वचा जो हमारी होती है अगर त्वचा में पड़ जाती है उसमें जलन होती है, आँखों में जलन होती है, सांस लेने में हमारी दिक्कत करती है, चक्कर या उल्टी भी आ सकती है। दूसरा आग लगने का खतरा, ये कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो जल्दी आग पकड़ लेते हैं। तीसरा हो गया प्रतिक्रिया देने वाले खतरा जो ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो जाते हैं। और चौथा जैसे हम कंपनी में ज़्यादातर स्टील प्लांट्स में केमिकल का ज़्यादा होता है, उसमें एक एसडीएस शीट्स बना होता है, स्टील डाटा शीट बना होता है जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन दिया होता है कि केमिकल से हमें कैसे बचाव करना है। तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी होती है कि केमिकल्स कितना खतरनाक होता है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, वो सारी चीज़ हमें उसमें दिया होता है। और जैसे केमिकल यूज़ करते हैं तो उसके पीपीई भी होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कि हमें उसका कैसे यूज़ करना है, ग्लव्स लगाने हैं, गॉगल्स होने चाहिए और मास्क होने चाहिए हमारे फेस पे, जिससे हम केमिकल का बचाव कर सकते हैं। और पांचवा हो गया सेफ हैंडलिंग, उसको हम हैंडल कैसे कर सकते हैं। केमिकल जब हम यूज़ करते हैं तो उसका लेवल पढ़ना है हमें कि वो किस तरह का केमिकल यूज़ कर रहे हैं। दूसरा हो गया बोतल या ड्रम को जैसे जिस चीज़ में पड़ा है उसको हम खुला ना छोड़ें। उसके बाद तीसरा हो गया केमिकल को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में चेंज करने के लिए हमें फनेल जो एक मिट्टी के जैसे हम जैसे गैलन में डालते हैं ना जिस चीज़ में, उस चीज़ को हमें यूज़ करना चाहिए केमिकल डालते समय चेंज करने के लिए। चौथा हो गया खाने पीने की चीज़ों के पास केमिकल नहीं रखने चाहिए हमें। पाँचवा हो गया केमिकल्स की गंध को सुनकर हमें चेक नहीं करना है कि कौन सा केमिकल है, वो हमारे इंटरनल पार्ट्स को भी डैमेज कर देते हैं। छठवां हो गया इस्तेमाल के बाद कंटेनर को तुरंत हमें बंद कर देना चाहिए। और अगर ऐसी कंडीशन में आपको अगर केमिकल्स इफेक्ट कर जाता है शरीर में तो हमें फर्स्ट एड लेना चाहिए। फर्स्ट एड के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले अगर त्वचा पे गिर जाए तो उसको साफ पानी से साफ कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर जिस जगह पे आप काम कर रहे हो आप सुपरवाइजर को इन्फॉर्म कर सकते हो कि उससे मतलब कैसे प्रोटेक्टिव करे, आपको बचा सके। उसके बाद अगर आंखों में लग जाते हैं तो आई वॉश कर सकते हो, आप 10-15 मिनट आई वॉश करोगे तो उससे बचाव हो सकता है। उसके बाद अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसके लिए आप मास्क पहन सकते हो, मास्क का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है हमारी सेफ्टी में आते हैं। थैंक यू।